बड़े पुराने महापुरुष और सिद्ध संत थे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी और हमारे पहाड़ी बाबा महाराज का बड़ा भारी अंतरंग प्रेम था। हमारा 1995 में जब कार्तिक पूर्णिमा को हमको वहाँ पहाड़ी बाबा की गद्दी पर बिठाया महाराज जी ने, तो महाराज जी ने और कहीं नहीं भेजा। बोले टटिया स्थान वाले तो बाहर जा नहीं सकते, तो लो तुम ये चादर उड़ा के आओ, और एक टोकरी प्रसाद दिया और भेंट दी। बोले भेंट दे के आओ और हमारी दंडौत कहियो। तो हम जैसे गए तो वहाँ लोगों ने, संतों ने, जो भी सेवा में थे, उन्होंने बताया आज इन्हीं की गद्दी हुई है। तो महाराज जी ने आसन बिछवाया, बहुत आदर किया और हमसे बोले बाबा नारियल जानो कि नहीं? हमने कि हाँ जानते महाराज जी। बोले ऊपर ते कठोर होए जटाजूट, भीतर बड़ी धवल गिरी निकरे, स्वादिष्ट गिरी निकरे। वो जो बाबा है ना, वो नारियल को स्वरूप है इनको। भीतर के बड़े प्रेमी रसिक संत हैं, सिद्ध संत हैं, पर बाहर उनकी बड़ी कठोरता है, घबराना नहीं। और बोले वृंदावन में मैं सिद्ध संत उन्हीं को मानता हूं, ये बड़े महाराज के शब्द हैं। और बोले उनकी दया से हम ब्रजवास कर रहे हैं। या बात को या तो मैं जानूं या वे जाने, और लोग ना जाने। मैंने महाराज जी, फिर उन्होंने महाराज जी को प्रसाद, चादर, प्रणामी, संतों का प्रेम परस्पर। तो महाराज जी का स्वभाव विलक्षण था। साधु में तो लोग उनको नरसिंह भगवान कहते ही थे। तो हमसे एक बार बोले गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, तब हमारा विरक्त वेश नहीं हुआ था, तब की बात है। बोले कल रामनवमी है, रघुनाथ जी का अभिषेक करने आ जाना। जो आ गया। हम श्री सुदामा कुटी में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में रहते थे। खाकचौ के सब विद्यार्थी हमारे पढ़ने जाते, हम भी शाम को महाराज जी का दर्शन करने आते। बोले आ जाना, अभिषेक करा देना राम जी का। हमने कहा कितने बजे? बोले वही 11 बजे का टाइम है, आ जाना 11 बजे। हम हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण सुना रहे थे और एक लाल जी की प्रतिष्ठा भी करनी थी। तो रात्रि को 2 बजे उठे, स्नान करके पहले वाल्मीकि रामायण का अंतिम दिन का नवाह पूर्ण किया, फिर लाल जी की प्रतिष्ठा किए। और ठीक 11:15 बजे, हम जानते महाराज जी के समय का पालन, तो 11 बजे उन्होंने बुलाया। हम ठीक 11:15 बजे, घड़ी वहां पहुंचने पर 11:15 बज रहे थे, हम वहां पहुंचे और देखते ही महाराज वो तो गर्जने लग गए। इतनी जोर से फटकारा उन्होंने। हम सोचे भैया हमारी गलती कहाँ है, इनने ही तो 11 बजे बुलाया, हम तो 11:15 बजे आएंगे, उनके सामने बोल कैसे सके। उनका थोड़ा कैसे महाराज जी बोलते थे, विश्वासघात महापाप, विश्वासघात महापाप है तेरी जयरे तेरी, गया ज्ञान वैराग्य पाताल में, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार। 2-4 अक्षर क्या पढ़ लिए, है गए पंडित। 2-4 विद्यार्थियों ने गुरुजी गुरुजी कहना शुरू कर दिया, फूल गए अहंकार में। अरे तुम्हारे जैसे लाखों पंडित मारे मारे डोलते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां से, निकल निकल यहां से निकल। अब हम 1985 से उनके पास जा रहे थे, कभी ऐसा व्यवहार हमारे प्रति उन्होंने किया नहीं, हमेशा आदर करते थे, लाओ आसन लाओ बिठाओ। आज तो पूरा कसर निकाल ली उन्होंने, डांटते ही चले गए, क्यों आया यहां, निकल यहां से। बड़ा भारी पंडित बन गया, अहंकार में फूल गया। अरे हम राम राम बोल के रघुनाथ जी का अभिषेक कर लेंगे, हमें मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से।
पर हम गए नहीं, खड़े रह गए सिर झुका के। महाराज उठे, अपने आप कुआं से पानी खींचा, हाथ पैर धोए, वैसे लंगोटी में बैठे रहते, और मंदिर में जाना था तो कमर में एक वस्त्र लपेट लिया और भीतर चले गए। एक बार तो हमारे मन में आया कि महाराज जी हम कहें प्रार्थना कि महाराज जी आपने 11 बजे बुलाया, हम 11:45 बजे आए और 15 मिनट से लगातार आप डांटते चले जा रहे हैं, अब 11 बजे हमारी गलती तो बताओ। ये मन में आया, बोलेंगे, हम बोले नहीं कुछ भी। अब जब महाराज भीतर मंदिर में चले गए तो हमारे मन में आया कि चलो अब आए हैं तो है ही हैं, 2-4 मंत्र बोल देते हैं, रामनवमी है। हम जगमोहन में खड़े होकर, महाराज जी दूध से स्नान करा रहे थे, तो हमने ओम पया पृथिव्याम पय ओ गधी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो धा पयस्वती प्रतिशंतु मह्यम बोलने लगे। तो जैसे बोले तो डर के मारे धीमे धीमे बोल रहे थे, तो उन पर्दा से उन्होंने ऐसे देखा, ए बाहर क्यों खड़ा है, भीतर आ जा। अब भीतर आ गए। अब डर के मारे मंदिर के गर्भगृह में कोने में छिप रहे, तो मेरी ओर देखकर तनिक मुस्कुराए। सोई हमारे प्राण जो ऊपर को उठ रहे थे वो शीतल है गए। मैंने कि मुस्कुराए, इसका मतलब महाराज गुस्सा तो नहीं है, अब तो प्रसन्न हो गए। हमसे बोले, देख बच्चा मैं वृद्ध हूं और मेरे हाथ पांव उतना काम नहीं करते हैं, अब हमने शुरू कर दिया अभिषेक, बढ़िया से अभिषेक भी करो और फिर भगवान के श्रृंगार करो, आरती तुमको ही करनी है, और कह के मैं बाहर बैठता हूं, आनंद से करो। चले गए, बाहर पधार गए। अब स्वाभाविक बात है कि 11 बजे अभिषेक शुरू होगा तो 12 बजे आरती संभव नहीं है। अभिषेक स्नान श्रृंगार देर लगती, पूरे मंदिर का मार्जन होता है। 1 बजे आरती हुई। आरती के बाद महाराज ने हमको एक बढ़िया मुर्शिदाबाद, बंगाल में एक जगह, अब तो वहां बड़ा उपद्रव है, मुर्शिदाबाद का रेशम बड़ा प्रसिद्ध था, वहां का एक शुद्ध रेशम की धोती दी, अचला। बोले देखो ये अपरसी है, इसको पहन करके भजन नियम किया करो। तो ये उस समय में 1100-1200 रुपए का आता था वो, अब तो बहुत महंगा होगा, पता नहीं वह चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो महाराज उन्होंने अचला दिया और उस समय में 1100 रुपए दक्षिणा दिए, और फिर सबसे पहले पंजीरी प्रसाद पंचामृत खूब दिया। तो हमने मन में सोचे कि 2 ही रूप देखने को मिल गए, एक वात्सल्य वालो रूप, एक नरसिंह भगवान वालो रूप, दोनों रूप देखने को मिल गए। अच्छा हुआ, पर अब हमें थोड़ा कमी आना चाहिए यहाँ, ऐसा मन में आया। तो हम चले गए, कुछ बोले नहीं। सारी घटना हमने महाराज जी को सुनाई। अभी तक हमारे मन में अपराध बोध नहीं था कि हमसे भूल हुई, पर हमने जैसे ही पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाया तो बोले, पंडित जी तुम्हारी गलती है। क्योंकि महाराज जी हमारी तो समझ में नहीं है गलती क्या है, 11 बजे बुलाया, 11:45 बजे आए, गलती क्या है। बोले गलती ये है कि सब जगह मंदिरों में 12 बजे जन्म की आरती होती है, तो तुम्हें अपनी बुद्धि से यह विचार करना चाहिए था कि हम भले ही उन्होंने 11 बजे बुलाया था, तुम सवेरे से जाकर वहां बैठ जाते, सेवा में लगे रहते, जब अभिषेक की वो कहते तो अभिषेक कर देते। तुम्हारे भूल से उन्हें क्रोध करना पड़ा, रुष्ट होना पड़ा, उनका मन क्षुब्ध हुआ, यह तुम्हारा अपराध बना। हमने कहा महाराज जी हम सवेरे 2 बजे के उठे। बोले तुम 2 बजे नहीं, पूरी रात जगे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। वाल्मीकि का पाठ दोपहर पीछे सुना देते, पर सब काम छोड़ के सवेरे वहां जाना चाहिए। तो शिष्य को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि अपने से बड़ों के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। तुम्हारी ये भूल है, इसके लिए तुम क्षमा याचना करके आओ।
तो लगभग शाम को 3-4 बजे हम गए, थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी और महाराज जी आराम कुर्सी पे ऐसे लंगोटी में पौड़े और जटा उनके सब भूमि में बिछे हुए। 6.5 फीट का शरीर था महाराज का, और जब ठाड़े है जाते तो 1.5 हाथ जटा उनकी धरती में बिछी रहती, खड़े है वे के बाद। तो वृद्ध हो गए थे तो जटा इतनी ज्यादा भार थी कि वो सिर पे उतना वजन नहीं, तो जटा खोल के हाथ पे 2-4 लपेटा कर लेते तब चलते। इतनी बड़ी जटा थी उनकी महाराज की। तो महाराज की जटा नीचे रज में बिछ रही और महाराज पौड़े। हमने दंडोत किया, कहो कैसे आए? हमने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आज मेरे प्रमाद के कारण, मेरी भूल के कारण आपको थोड़ा क्रोध करना पड़ा। आज राम जी की आरती समय से नहीं हो पाई, हमारे अपराध को क्षमा करना। बस इतना हमारा कहना था नहीं कि उनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा और बोले बच्चा देख, हम क्रोध करते तो वृंदावन का रस नहीं लेते। ये शब्द था उनका, हम क्रोध करते तो वृंदावन का रस नहीं लेते। हमने अड़िया खड़िया का संग नहीं किया है, हमने सिद्धों का रसकों का संग किया है, जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। मिट्टी क्या है जानता बच्चा? ये शरीर मिट्टी है और इसमें ब्रह्मानंद प्रेमानंद मिश्री है। मैं इसी शरीर से ब्रह्मानंद प्रेमानंद का अनुभव करता हूं, मैं क्रोध नहीं करता हूं। मैंने तो जानबूझकर निश्चय किया था कि इतने दिन इसको खूब आदर दे दिया, आज इसको खूब जोर से फटकारेंगे। तुम 11:15 बजे आते तो फटकारते, सवेरे आ जाते तो फटकारते। हमने फटकारने का पहले से निश्चय कर रखा था। हम ये देख रहे थे कि ये बोलता है, उत्तर देता है कि नहीं देता है। लेकिन तुमने अपने शील गुण से हमको जीत लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम उत्तर दे देते तो जीवन भर के लिए मेरी नजर से उतर जाते, और यदि यहां से चले जाते, ये और कहा, यदि यहां से चले जाते तो द्वारा में पैर नहीं धरने देता स्थान के भीतर। लेकिन तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और आज मेरा हृदय खिल गया है। जाओ बच्चा, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद करो। खूब आशीर्वाद दिए। और उसके बाद झाजी फिर जीवन में कभी इस तरह से नाराज नहीं हुए। वो नाराजगी नहीं थी, वो तो केवल नाटक था। परीक्षा, एक प्रकार से परीक्षा लेने का एक प्रकार था उनका। महापुरुष कैसे होते, इसलिए हमको समझ में आता है कि अपनी कमी न होने पर भी कमी को हम स्वीकार करें। और कमी तो कोई ऐसा जीव ना है जामे काऊ न काऊ बात की कमी ना है हुए। हमारा इस जन्म का दोष नहीं, जन्मांतरीय दोष होगा, अथवा जन्मांतरीय भी नहीं, इस जन्म का भी नहीं, तो अमुक प्रकार के दोष से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए वे हमको अनुशासित कर रहे हैं। हर प्रकार से हमारा कल्याण ही चाह रहे हैं, क्योंकि माता पिता संत गुरुजन अपने पुत्र का, शिष्य का जितना हित चाहते हैं वैसा हित चिंतन करने वाला कोई नहीं। और हमको ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, पिता माता से भी अधिक हित करने वाले श्री हरि और हरिदास हैं, संत सदगुरु हैं। क्योंकि पिता माता के हित में तनिक स्वार्थ की भावना रहती है, पर इन संतों में, गुरुजनों में तो केवल और केवल जीव के परम कल्याण की भावना रहती है। इसलिए अपनी कमी, लोग कहते हैं कमी छोटों में होती है, बड़ों में नहीं होती है। हम आपसे पूछते हैं, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? सनातन धर्म के, ध्यान से सुने इस बात को, सनातन धर्म के वास्तविक सार्वभौम जगतगुरु कहलाने योग्य यदि कोई हैं तो वह एकमात्र
भगवान कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज। सनातन धर्म के सार्वभौम गुरु हैं। कोई संप्रदाय, कोई मत, कोई सिद्धांत ऐसा नहीं जिसके प्रवर्तक भगवान व्यास न हो। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। और वो भगवान व्यास कह रहे हैं कि हमारी न्यूनता आप कृपा करके हमको बताइए। इसका मतलब हम लोगों को व्यास जी से सीख लेनी चाहिए। अपने से बड़ों से विनम्रता पूर्वक पूछें कि बड़ाई तो सब करें महाराज, हमारी जो भूल होए ना, हमारी कमी होए, वो कृपा करके आप हमको बताओ। और वो बतावें तो मन में दुख न माने और प्रसन्न होए और उस कमी का परिमार्जन करने का प्रयत्न करें।